गांव के अंतिम छोर पर स्थित बूढ़े बरगद के नीचे हर रोज बैठने वाला गंगाराम अपने पुराने रेडियो और फटे हुए झोले के साथ पूरे गांव में प्रसिद्ध था। कहते हैं वह पागल है, मगर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो हर गुजरने वाले को कुछ देर रोक लेती। एक दिन शहर से आई युवा पत्रकार रिया गांव की संस्कृति पर लेख लिखने आई तो गंगाराम को देखकर ठिठक गई। वह पहले तो हंसी कि ये भी कोई कहानी का पात्र होगा, पर जब पास गई तो गंगाराम ने पूछा, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो सुनते कम और बताते ज्यादा हैं? रिया थोड़ा चौंकी पर बैठ गई। गंगाराम ने झोले से एक पुरानी तस्वीर निकाली, एक जवान सिपाही की, और कहा, ये मैं हूं। 1971 की लड़ाई में गया था, जिंदा लौटा, पर सब खो दिया। रिया को यकीन नहीं हुआ। इतने सालों से जिसे पागल समझा गया वो तो देश का वीर निकला। उसने पूछा, घर वाले? गंगाराम की आंखें नम हो गईं। लौटा तो गांव नया था, औरत ने दूसरी शादी कर ली थी। बेटा मुझे पहचानता नहीं था और सरकार ने फाइलों में मुझे लापता बता दिया। रिया सन्न रह गई। उसने तय किया कि अब यह कहानी दुनिया को बतानी है। वो गंगाराम के साथ फोटो खिंचवाकर शहर लौट गई और अखबार में एक लेख लिखा, जो लौटा भी, फिर भी खो गया। अगले ही हफ्ते गंगाराम के पास सरकारी जीप आई। अफसर उतरे, माफी मांगी, पेंशन के कागज दिए और सम्मान पत्र। गांव वालों की आंखें खुली जो उसे दुत्कारते थे, अब पांव छूने लगे। पर गंगाराम की आंखें अब भी वैसी ही थीं, गहरी, शांत और कुछ कहती हुई। एक दिन उसने रिया को चिट्ठी भेजी, तुमने मेरा नाम वापस दिया, पर जो बीत गया वो कभी नहीं लौटता। अब मैं जाना चाहता हूं उस सच्चे घर जहां पहचान बदलती नहीं। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, बरगद के नीचे गंगाराम नहीं रहा।